हेलो एवरीवन। देखो, बहुत सारे प्रोग्रामर्स इस बात से परेशान रहते हैं कि उन्हें पैटर्न बनाना नहीं आता, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जो बच्चे क्लास 11th एंड 12th में पढ़ते हैं, ठीक है, सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी बोर्ड में, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें पैटर्न बनाना नहीं आता, और इन्हें ये समझ में नहीं आता कि अगर कोई पैटर्न उनके सामने आ जाए तो ये नहीं समझ पाते कि इसमें कितने लूप लगेंगे, कैसे स्टार्ट करें, कैसे सोचें कि इस पैटर्न को बनाने के लिए कितने लूप लगे, कहाँ से स्टार्ट करें लूप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखना। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको वो सारे बेसिक पैटर्न आने लगेंगे जिससे आप आज तक घबराते थे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली प्रोग्राम पे आते हैं। फिलॉसफी चलती रहती है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि एक सिंपल फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, लूप की नीड क्या है, ये हमें समझ में आई कि जहाँ कहीं भी रिपीटेशन ऑफ टास्क होगा, एक ही काम को बार बार करना होगा, तो वहां पे हम प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जनरली हम क्या यूज करेंगे, लूप। ठीक है, लूप दो टाइप के हैं पाइथन में, फॉर और व्हाइल। तो फॉर लूप कल हम लोगों ने देखा था। फॉर लूप में ही मान लो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ 5, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू मेंशन है, तो एक ही वैल्यू अगर रहेगी तो वो कौन सी वैल्यू रहेगी, स्टार्ट या स्टॉप, वो रहेगी स्टॉप वैल्यू। ठीक है, और अगर सिर्फ एक वैल्यू मेंशन होगी और अगर मींस ओनली स्टॉप वैल्यू इज देयर, देन व्हाट वुड बी द स्टार्ट वैल्यू, देन स्टार्ट वैल्यू वुड बी 0। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी वैल्यू एज अ स्टार्ट वैल्यू मेंशन नहीं है, इसका मतलब कि रेंज फंक्शन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू दी गई है, तो वो एज अ स्टॉप कंसीडर होगी और स्टार्ट बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 0 से क्यों होता है? क्योंकि इंडेक्स किसी भी डेटा टाइप में 0 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसके नीचे प्रिंट करूं द इटरेशन वेरिएबल व्हिच इज आई, तो सिंपल सी बात है 0 1 2 3 4 आएगा, एक न्यू लाइन में आएगा। ठीक है, लेकिन मान लो मैं इसी प्रोग्राम को यहां से कॉपी करूं और इसके बाद एक और लूप यूज करूं, फॉर j इन रेंज, और इसके आगे फिर से 5 लिख दूं। ठीक है, और यहाँ पे कोलन है और यहाँ पे i की जगह j लिख दूं। ठीक है, तब देखो क्या आ रहा है आउटपुट। अब देखो, ये तुम्हें ध्यान दिख रहा होगा, दिस इनर लूप, ये जो j वाला लूप है, ये इस लूप के अंदर है, i वाले के अंदर नेस्टेड लूप है। सिंपल सी बात, जैसा नेस्टेड इफ पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो जो लूप अंदर होता है ना, उसे हम कहते हैं इनर लूप, जो लूप बाहर होता है उसे हम कहते हैं आउटर लूप। ठीक है, 3 लूप होंगे तो आउटर मोस्ट लूप या सुपर आउटर लूप, ऐसे करके चलता चला जाएगा, डिपेंड्स ऑन कितने लूप आपने यूज किए हैं। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट j लिख रहा हूं ना, तो ये आउटपुट आ रहा है। ध्यान से देखो, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। ध्यान से देखना, 0 1 2 3 4 ये फर्स्ट टाइम है, 0 1 2 3 4 ये सेकंड टाइम है, 0 1 2 3 4 ये थर्ड टाइम है। अब मान लो, देखो एक लाइन में और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना इसे। अब देखो थोड़ा सा फर्क आया होगा, आउटपुट थोड़ा गैप आ गया होगा। अब ये हर एक सेगमेंट क्लियरली विजिबल है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ एंड सो ऑन। कितने सेगमेंट आएंगे? 5, क्योंकि लूप 5 टाइम चल रहा होगा। सिंपल सी बात है, जब कभी भी नेस्टेड लूप यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना, पैटर्न जो भी बनता है नेस्टेड लूप से बनता है। सिंगल लूप से भी बन सकता है, बट सिंगल लूप के लिए लॉजिक थोड़ा अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए पहले हम उस लेवल तक तो पहुंचे। ठीक है, फिर एक लूप से भी बनाएंगे। ओके, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम चल कैसे रहा था, ध्यान से देखो। फॉर आई इन रेन, तो आई इन रेन मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेक क्या हो रहा होगा, चेक कुछ ऐसा हो रहा होगा ना कि इज 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अगर ट्रू है तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद क्या मिला, इसके अंदर जैसे ही कंट्रोल पहुंचा उसे एक और लूप मिला। अब इस लूप पे क्या हो गया, फॉर j इन रेंज 5, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि एक ही वैल्यू मेंशन है। तो यहाँ पे भी क्या चेक हो रहा होगा, इज 0 लेस देन 5, बिल्कुल ट्रू है। मतलब दोनों कंडीशन सेम थी, यहाँ पे वही चेक किया, यहाँ पे वही चेक किया। इसके यहाँ कंडीशन ट्रू ही,
तो इसके अंदर आए, इस लूप के अंदर आने के बाद पहली लाइन क्या मिली, एक और लूप, तो उस लूप को रीड किए, उस लूप की कंडीशन ट्रू हुई, तो इसके अंदर आएंगे, तो इसके अंदर पहली लाइन क्या मिली, प्रिंट जे, तो जे की फर्स्ट वैल्यू क्या है 0। अब देखो दिमाग में आता है कि अब प्रिंट यहाँ पे न्यू लाइन आनी चाहिए, इसलिए नहीं, ये प्रिंट और ये जे लूप वाला फॉर, ठीक है, ये दोनों सेम इंडेंट टेबल पे हैं। तो इस वाले प्रिंट में जहां पे कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया गया है, कोई पैरामीटर पास नहीं किया गया है, यहाँ पे कंट्रोल तभी आएगा जब जे लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। और टर्मिनेट कब होता है लूप, जब कंडीशन फॉल्स होती है। तो जे प्रिंट हुआ फर्स्ट टाइम 0, फिर कंट्रोल वापस यहाँ पे जाएगा, क्योंकि स्टेप वैल्यू याद है अपडेट करनी पड़ती है ना, जे को, जे 0 से 1 कैसे होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं है स्टेप वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट 1। तो 0 से क्या बन जाएगी वैल्यू 1, क्योंकि 0 स्टार्ट वैल्यू थी। 0 से 1 हुआ तो अब क्या चेक होगा, इज 1 लेस देन 5, अभी भी ट्रू है तो फिर से नीचे आएंगे, अब 1 प्रिंट होगा, फिर ऊपर जाएंगे, 1 से क्या बन जाएगी 2, तो 2 लेस देन 5 ट्रू है, बिल्कुल, फिर से 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। जब 4 प्रिंट हो जाएगा तो वहां जब कंट्रोल वापस जाएगा जे लूप के पास, तब वैल्यू क्या बन जाएगी 4 से 5, तब चेक होगा इज 5 लेस देन 5, क्या 5 5 से छोटा है, नहीं 5 5 के बराबर है ना, तो जब बराबर है तब ये इसके अंदर नहीं जाएगा लूप कंट्रोल, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन नहीं ट्रू हुई, कंडीशन फॉल्स होगी, कंडीशन फॉल्स होने के बाद मतलब इस लूप से बाहर आ गए, इस लूप से बाहर आने के बाद क्या कोई दूसरी लाइन मिल रही है इस लूप के बाद इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कंट्रोल हमेशा टॉप टू बॉटम रीड होता एग्जीक्यूट होता है, हमेशा ध्यान रखना। हाँ एक और लाइन है, क्या लाइन है, प्रिंट के अंदर कुछ लिखा है नहीं, मतलब सिर्फ न्यू लाइन लानी है, तो 4 के बाद न्यू लाइन का गैप आएगा, मतलब एक और लाइन का गैप आ गया, ठीक है, ये तुम्हें गैप इसलिए दिख रहा है यहाँ पे। क्या इसके बाद कोई दूसरी लाइन है, नहीं है, मतलब इस आई के लिए जो इनिशियल वैल्यू थी आई की दैट वाज 0, उसके लिए ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो गई, और अब आई वाले लूप के अंदर कोई दूसरा स्टेटमेंट नहीं बचा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है, अब जाके आई की वैल्यू क्या होगी 0 से 1, यही इसमें फंडा है समझने का। अगर ये बात समझ में आ गई तो पैटर्न में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, अब देखो 0 से 1 हुई, अब चेक क्या होगा, कंडीशन इज 1 लेस देन 5, ये किसके लिए, आई के लिए, मतलब आई की वैल्यू 0 से क्या बन गई होगी 1, तो जैसे ये होगा तो फिर से इसके अंदर आया, फिर से जे मिलेगा, अब फिर से जे 0 से स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखना नेस्टेड लूप में इनर लूप की वैल्यू हमेशा बिगिनिंग से चलती है, जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। अब फिर से चेक होगा 0 लेस देन 5, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, फिर से 0 1 2 3 4 आएगा, फिर जब कंडीशन जब ये बन जाएगी इज 5 लेस देन 5 फॉल्स होगी, फॉल्स होने के बाद क्या होगा, प्रिंट मिलेगा, मतलब न्यू लाइन। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्योंकि सारी चीजें एग्जीक्यूट हो गई ना, कुछ नहीं बचा, अब ये बन जाएगी 1 से 2, जब 2 बनेगी तो फिर से जे सेम काम करेगा ये वाला, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 से क्या होगी 3, तो ये चलेगा, फिर 3 से क्या बन जाएगी 4, तो ये चलेगा, फिर जब आई की वैल्यू 5 बन जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5, इट इज इक्वल टू 5, तब बाहर आएगा वो इस लूप से, आउटर लूप से, तो आउटर लूप से बाहर आने के बाद क्या दूसरी लाइन मिल रही, क्या कोई भी स्टेटमेंट तुम्हें दिख रहा है जो इस वाले फॉर के इंडेंट लेवल पे हो, कुछ नहीं है, तो बस प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा। ये एक प्रोग्राम हुआ, आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे जे के बाद एंड यूज करता, ध्यान से देखना, और स्पेस दे दिया है एक लेटर में, तब देखो आउटपुट कुछ चेंज होगा, ये एक पैटर्न है ना। अब देखो पता कैसे चलता है कि पैटर्न में, मान लो तुम्हारे सामने मैं बस ये दिखाता, ये स्क्रीन दिखाता कि ये पैटर्न आज हम बनाने वाले हैं, देखा भी होगा शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुई है तो, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा कि कितने लूप लेने हैं और कितने लूप में नेस्टेड ही लेना है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। और नेस्टेड में भी दो तरीके होते हैं,
एक होता है इंडिपेंडेंट नेस्टेड, एक होता है डिपेंडेंट नेस्टेड। जैसे यहाँ पे देखो, क्या जो इनर लूप है वो आई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। अब ऑफ कोर्स ये बोलोगे कि सर कंडीशन ट्रू हो रही तभी तो ये चल रहा है, तो डिपेंड तो कर ही रहा है। डिपेंड मतलब ये हुआ, क्या रेंज फंक्शन के अंदर इनर लूप में हमने आई की कोई वैल्यू मेंशन की है या आई मेंशन किया है? नहीं किया है, तो ये कहलाएगा नेस्टेड बट इंडिपेंडेंट लूप। मान लो कि मैं यहां पे लिख देता आई ऐसे, तब ये बन जाता नेस्टेड बट डिपेंडेंट लूप। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आउटर लूप का इटरेशन वेरिएबल हम इनर लूप में यूज करते हैं विद इन रेंज फंक्शन, तो वो डिपेंडेंट होता है, नहीं यूज करते तो वो इंडिपेंडेंट होता है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। अब देखो, ये अगर पैटर्न तुम्हारे सामने आए और तुमसे कोई पूछे कि इसका प्रोग्राम बनाओ तो कैसे बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो पूरे लूप में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूं। कितनी लाइन्स हैं इसमें? 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 लाइन्स है ना। और मतलब 5 रोज हैं हॉरिजॉन्टली। कितने कॉलम्स हैं? 5 कॉलम्स हैं। तो एक लूप चलेगा रो के लिए और एक लूप चलेगा किसके लिए? कॉलम्स के लिए। 5 रोज और 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों में 5 रोज और 5 कॉलम में कॉमन क्या है? देखो, लूप की भी वैल्यू 0, मतलब रो के लिए जो लूप चलाएंगे उसकी वैल्यू भी 0 से स्टार्ट होगी और 4 पे खत्म होगी, और कॉलम वाला जो लूप चलेगा उसकी भी 0 से स्टार्ट होगी और 4 पे खत्म होगी। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये हुआ कि वही चीज हमने की। देखो, फॉर आई इन रेंज, इसका मतलब है 0,5। फॉर जे इन रेंज, इसका काम है 0,5। अब देखो, ये कैसे पता चला कि ये इंडिपेंडेंट ही होगा, डिपेंडेंट लूप नहीं होगा? अगर ये डिपेंडेंट लूप होता तब ये पैटर्न ऐसा नहीं आता। तब ये पैटर्न देखो, अगर ये डिपेंडेंट होता तो क्या करते, ध्यान से देखना। यहां पे हमने आई लिख दिया, आई लिख दिया। अब ये नेस्टेड है बट डिपेंडेंट, क्यों? क्योंकि रेंज फंक्शन आउटर लूप के इटरेशन वेरिएबल को यूज कर रहा है। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो, देखो पैटर्न चेंज हो गया ना बिल्कुल। ये भी एक पैटर्न है। देखो, एक ही प्रोग्राम है, बस उसी में चेंज कर रहे हैं, पैटर्न अपने आप चेंज हो रहा है। यही प्रोग्रामिंग की अच्छाई है, ठीक है। यही इसके एडवांटेज है कि प्रोग्राम हर के लिए अलग अलग नहीं बनाना पड़ता। प्रोग्राम एक बनाते हो, बाकी तुम्हारा लॉजिक बताता है कि उस प्रोग्राम को कैसे मोल्ड करो कि दूसरा पैटर्न आए, ठीक है। अब देखो, इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये प्रोग्राम कैसे आया होगा, ध्यान से देखो। ये कंडीशन तो ट्रू है, 0,5। नीचे आएंगे, जे इन रेंज, आई की वैल्यू क्या है? 0, 0,5। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। प्रिंट जे, जे प्रिंट होगा, तो जे की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? जो यहाँ पे पहली वैल्यू लिखी हुई है, और वो पहली वैल्यू क्या है? जो यहाँ पे लिखी हुई है। तो मतलब जे की फर्स्ट वैल्यू आई की ही वैल्यू है इस समय, क्योंकि हमने स्टार्ट में आई मेंशन किया हुआ है ना। तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे जे की फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ। अब देखो, एंड लिखा हुआ है, तो मतलब एक ही लाइन में प्रिंट करना है लाइन को। कब तक? जब तक कंडीशन ना फॉल्स हो। ऊपर गया कंट्रोल, अब यहाँ पे 0 से क्या बन जाएगी वैल्यू? 1। अब दिमाग में ये आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो आई लिखा है ना, तो 0 से 1 कैसे क्यों बनेगी? आई लिखा है, लेकिन वो स्टार्ट वाली पोजीशन पे लिखा है ना, तो 0 से वैल्यू तो 1 बननी ही है, क्योंकि स्टेप वैल्यू हमने कुछ भी मेंशन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट +1 होगी। तो 0 से 1 हुई, तो 1 लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, तो 1 प्रिंट हुआ सेम लाइन में, क्योंकि एंड था। देखो, फिर 2 बनी, फिर 3 बनी, फिर 4 बनी। जब 5 बनी तो कंडीशन फॉल्स हो गई, न्यू लाइन में आ गए, क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें प्रिंट मिला था। अब ये भी लाइन जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये सारे एग्जीक्यूट हो गए, तब आई की वैल्यू 0 से क्या बन जाएगी? 1। तो अब क्या चेक होगा? 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, नीचे आए जे इन रेंज। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 1। तो अब यही जे की क्या बन जाएगी? स्टार्टिंग वैल्यू। 1 लेस देन 5 ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है, तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी। देखो, 1 प्रिंट हुआ।
फिर 2 3 4, जब 5 बनेगी तो फिर से फॉल्स होगी, फिर न्यू लाइन मिलेगी, फिर i की वैल्यू 1 से क्या बनेगी 2, तो j कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 3 4, फिर 3 4 एट लास्ट 4 आ रहा है। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और इतना भी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि किस पैटर्न में कितने लूप लगेंगे। यहाँ पे देखो कितने लूप लगे, 2 लूप लगे, सिंपल सी बात है, 0 1 2 3 4। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि डिपेंडेंट लूप ही लगेगा कि इंडिपेंडेंट लूप लगेगा, ठीक है, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, इतना तो समझ में आया आज ना कि लूप कितने लगाने हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वो सेकेंडरी चीज होती है, हमें पहले ये तो पता चले कि हमें लूप बनाना, प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, चलो, ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।